किलिंग स्टॉकिंग की पार्ट 2 में तुम सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हम सब ने देखा कि यूनबम नाम के एक लड़का था और उसको सैंगू नाम के एक लड़के के ऊपर काइंड अट्रैक्शन था। और ये जो लड़का है यूनबम, इसकी लाइफ पूरा एकदम मेस्ड अप हो रखी है और इसीलिए वो रोज जाता था सैंगू के घर पे और उसको लॉक को यहाँ पे खोलने का ट्राई कर रहा था। ऐसे ही वो एक दिन उसके घर पे वो लॉक को खोलने की ट्राई कर रहा था, तभी पुलिस आके उसको पकड़ लेती है। फिर वो पुलिस को उल्टा सीधा सब कुछ समझा देती है और पुलिस वहां से जाने लगता है। पर तभी पुलिस को कुछ शक होता है इसके ऊपर और लकीली इस बार पासवर्ड करेक्ट हो जाता है और यूनबम सैंगू के घर के अंदर चला जाता है और पुलिस भी वहां से चला जाता है और पुलिस को रास्ते में सैंगू मिलता है और वो सैंगू को भी ये सारी चीजें बताता है। देन यूनबम जो है यहाँ पे सैंगू के घर के अंदर गया है और वो देखता है कि सैंगू घर के अंदर नहीं है, तो वो उसकी बिस्तर पे कुछ दो पलों की खुशी इंजॉय करने लग गया था। इफ यू नो यू नो। तभी इस घर की बेसमेंट से आवाजें आती है और जैसे ही वो नीचे जाता है वो देखते एक लड़की बंधा हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। जैसे ही वो उस लड़की को बचाने वाला होता है, पीछे से सैंगू आती है और एक बेसबॉल बैट से उसको बहुत जोर से हिट करती है। फिर यूनबम वहां से एस्केप करने का ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है। फिर सैंगू जो है यूनबम के लिए यहाँ पे खाना लेके आते हैं और उसको खिलाती है और खाते खाते बंदा भी लाइक अब मुझे भी भूख लग रहा है तो मुझे भी खाना है। एंड नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सिंपल खाने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे के सलाइवा पीने की बात हो रही है। एंड देन व्हाई नॉट बडी, व्हाई नॉट। फिर ये सारे हरकत करने के बाद सैंगू यूनबम के दोनों पैर ही यहाँ पे तोड़ देती है। अभी हम देखते हैं बेसमेंट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं यूनबम को यहाँ पे दोनों पैर ही टूट चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सैंगू को कुछ इस पोजीशन में। यूनबम जिस चेन से बंधा हुआ है उस चेन पर कुछ यहाँ पे फोर्स वगैरह पड़ रहा है। फिर यूनबम बोल रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर से दिखाया जाता है जो सैंगू है वो इस पोजीशन में। एंड नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि तुम्हें लगे कि बंदा उसके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बंदा तो सिंपली अपना वर्कआउट कर रहा है, ये बंदा उल्टा सीधा आवाज से निकल रहा है। इसीलिए सैंगू यहाँ से एक डब्बा उठा के उसके ऊपर फेंक मारती है कि अबे चुप करना, ये क्या कर रहा है। फिर उसका वर्कआउट कंप्लीट हो जाती है। सैंगू बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तू मेरे बात नहीं मान रहा है, क्यों। वो उसके पास आती है और वही खाना वाला डब्बा उठाता है और ऊपर का जो टीन का पार्ट होता है उसको हटा देती है। फिर बोलता है कि एक हफ्ता हो चुका है, मैंने तेरे लिए बैंडेड लाया है, तेरे लिए पेन किलर लाया है, तुझे नहीं लग रहा कि तू कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा है, चल मेरी तरफ देख। यह बोलने के साथ वो उसकी गले की वहाँ ऐसा हाथ फेरने लगती है और बोलती है कि तेरी यहाँ तो सिर्फ हड्डी आए, कुछ फैट वगैरह नहीं है, इसे काटने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, पर फिर भी ये करूँगा क्योंकि मुझे तुझे पनिश करना है। ये बोलने के साथ वो लिटरली उसकी गले के वहाँ कट मारना चालू कर देती है। फिर सैंगो कुछ देखती है और रुक जाता है, बोलते कि ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनबम इस टॉर्चर के चलते पैंट में सुसु कर दिया है। वे भाई तू क्या कर रहा है। फिर जो सैंगो है वो यूनबम को लेके यहाँ पे वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में उसको अच्छे से बिठा के उसके ऊपर पानी से स्प्रे मारना चालू कर देते हैं। फिर बोलते कि वे अपना हाथ नीचे रख, पर वो नीचे नहीं रख रहा होता, तो वो नीचे करके बोलता है कि यहाँ रख, यहाँ। भाई ये क्या चल रहा है। फिर सैंगो यहाँ पे यूनबम के ऊपर कुछ शैम्पू वगैरह गिराता है, बोलते कि चल जल्दी कर जल्दी कर, और बोलते कि अरे मैंने बोला है ना कि जल्दी कर। फिर यूनबम अचानक से यहाँ पे सैंगो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती सैंगो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे बेसमेंट में मत रखो, वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है वहाँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। सैंगो बोलते कि हाँ ये बात तो सही है कि बेसमेंट कुछ ज़्यादा ही डार्क है। एनीवे तू जल्दी कर, मैं अभी आता हूँ। फिर वो जाता है यहाँ पे वॉशिंग मशीन के पास और वहाँ पे जाके देखता है यहाँ पे यूनबम के कपड़े वगैरह को देखने लगती है। अरे ये साला अपने कपड़े वगैरह को कभी धोते वगैरह नहीं है क्या। फिर वो एक लड़की का फ्रॉग, इसे फ्रॉग ही कहते हैं ना, आई डोंट नो, वापस आ जाता है और बोलते कि तुझे अभी तक नहीं हुआ, चल चल अभी इतना काफ़ी है। ये बोलने के साथ वो उसके ऊपर स्प्रे मारती है और फिर उसे वही लड़कियों का कपड़े पहनाने लगती है और लड़की के कपड़े पहनाने के बाद वो बोलते कि ठीक है अभी इतना काफ़ी है। और जैसे ही यूनबम यहाँ पे बाहर आते, उसे तो ये पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। तभी
पीछे से सैंगू आके बोलती कि रिट्रीट, और बंदा भाई पूरा डर जाता है और बोलते कि क्या तू पागल है क्या। ये सैंगू बोलती है कि हमारे घर के सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे, इट्स ऑब्वियस, तो तू किसी को भी बोल सकता है ना, और अगर तेरे पास बहुत सारा टाइम है और तुझे टाइम वेस्ट करना है तो फिर तू यहाँ मेरे साथ ही रह जा, चल लेट्स मेक ए डील। ये बोलने के साथ वो उस नाइफ को उठाता है और यूनबम की तो भाई पूरी फट के चार हो जाती है। वो उसको ऐसे नीचे जमीन पे मारते हैं और बोलते कि डोंट क्रॉस द लाइन, अगर तूने कभी भी इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश किया है तो मैं तुझे बहुत ही ब्रूटली पनिश करने वाला हूँ, ठीक है, समझ गया ना तू। ये बोलने के साथ वो उसकी तरफ देखते और बोलते मैं तेरे इस एक्सप्रेशन से पक चुका हूँ, ठीक है, चल हंस। और फिर वो जबरदस्ती सैंगू को हंसाता है। फिर वो अचानक से वो ऐसा हाथ फेरने लगती है और फिर उसे अपनी मॉम की याद आती है। वो क्या बोलते हैं, माई वन एंड ओनली मॉम। भाई सबकी एक ही माँ होती है, ये क्या बात हुई, वन एंड ओनली मॉम। और फिर उसे सैंगू का हाथ मॉम की याद दिला रहा था और इसीलिए वो अचानक जागता है और बोलता है आई लव यू। पर यूनबम को लग रहा था कि वो उसे बोल रहा है, तो फिर यूनबम बोलते कि आई लव यू टू। पर सैंगू बोलती है कि हैं, मैं तो अपनी मॉम से बात कर रहा था ना। और ये सुन के तो भाई यहाँ पे यूनबम ब्लश करना लग जाता है और फिर सैंगू बोलते क्या तुम मेरे मदर हो क्या। और फिर बंदा बोल रहा है कि अच्छा तुम्हारा फेस तो पूरा रेड हो चुकी है। वो कुछ देर तक ऐसे उसको घूरता है और बोलता है कि wanna be there मॉम। ये बोलने के साथ उसको खींचता हुआ किचन में लेकर जाती है और उसके हाथ में जो नाइफ है वो देख के तो भाई यूनबम की पूरी फट रही थी। वो जो उसको खींच के लेके जा रहा था तो उसको दर्द भी हो रहा था, ऑफ कोर्स उसकी पैर टूटा हुआ है। फिर वो एक चेयर लाती है और उसको यूनबम पे बिठाता है और बोलते हैं कि ये जो नाइफ है ये बहुत ज़्यादा शार्प है तो ध्यान से काटना, ठीक है। फिर वो घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है कि परफेक्ट डिनर टाइम, चल अब खाना बना। और हम देखते हैं कि यूनबम यहाँ पे खाना बनाने लगती है और उसे ये डर भी लग रहा था कि अगर उससे कुछ भी गलती हुआ तो यहाँ पर जो सैंगू है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रीट करने वाली है। और फिर वो बंदा जो यहाँ पे बर्तन वगैरह है वो सब वॉश करता हुआ बोल रहा था कि मुझे अब खुद की लाइफ से यहाँ डर लगने लगा है। और फिर उसे कुछ सुनाई देता है और फिर वो बोलते हैं रेडियो, नहीं ये रेडियो तो नहीं है, ये तो वही अननोन साउंड है और ये साउंड दरवाजे की बाहर से आ रहा है, यानी कि दरवाजे के पीछे अभी इंसान है और सैंगू भी नीचे है और ये दरवाज़ा भी बहुत ही ज़्यादा दूर है। मेरे पास सिर्फ 5 या 7 सेकेंड ही है कि मैं किसी से मदद बुला पाऊँ। और ये सोचते हुए बंदा जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, अभी मेरे पास यही एक चांस है यहाँ से एस्केप करने के लिए। पर जैसे ही वो नीचे देखता है उसे दिखता है यही फ्रेम, और वो तो इस चेयर से उस फ्रेम के वहाँ से जा तो सकता नहीं है, तो इसलिए उस चेयर से उतरने लगती है और बोलता है कि मुझे अब ये सब कुछ एक जेल की तरह लग रहा है, मैं यहाँ कैद हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली तो हो ही चुका है। और फिर जैसे ही बंदा थोड़ा आगे बढ़ता है ये चेयर वही वाला फ्रेम पे यहाँ पे लगता है और आवाज़ होती है और सैंगू फटाक से बाहर आ जाती है। पर वो आके देखते हैं कि यूनबम अपना काम कर रहा है और यूनबम बोल रहा है कि मैं पूरा डर चुका हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। और फिर उसे वही पनिशमेंट वाली सारी चीज़ें याद आने लगती है। फिर सैंगू उसके पास आती है और बोलती है कि आई लव दिस साउंड। ये बोलने के साथ वो उसकी कंधे पे यहाँ पे सर रखने लगती है। वो बोलती है कि मैंने जो लास्ट नाइट पे किया है ना, ये इसलिए ये नाइफ जो है उतना ज़्यादा शार्प नहीं है, तो तुम शार्प कर लो। वेल बंदे ने नेक्स्ट नाइट पे क्या किया, लिटरली उसने इस बंदी को काटा है, व्हाट द हेक। और फिर वो उसे ऐसे हटा देता है कि अरे एक सेकंड रुक जा। और फिर वो वहाँ से कुछ निकालने लगती है। सैंगू यूनबम को बोलता है कि ये रहा। यूनबम लिटरली उसकी आंख में चाकू घुसा देता है और इसी के साथ सैंगू खत्म। वेल ऐसा कुछ नहीं है, बंदा सिर्फ यहाँ पे एज्यूम कर रहा था। तो बंदा यहाँ पे इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो अब कुछ करने लायक ही नहीं बचा है। फिर वो यहाँ पे घर वगैरह यहाँ पर पूछने लगती है और जो सैंगू है वो यहाँ पे सारे जो कूड़े कबाड़ा वगैरह है वो बाहर फेंकने लगता है।
फिर सेंगू यूनबम को बोलते कि अरे बहुत हो गया, चल यहाँ। और जैसे ही यूनबम वहाँ पे आता है बोलते हैं कि यहाँ जितने भी यूजलेस और डर्टी चीज़ें हैं सब कुछ बाहर फेंक दे, ठीक है ना। और ये देख के तो भाई यूनबम की पूरी फट चुकी है और बोलते हैं कि हाँ ठीक ठीक है। और वो जो प्लास्टिक बैग है उस पे ही सब कुछ है, ठीक है, पे सब कुछ फेंक देना, ठीक है। वो बोलते कि हाँ ठीक है। फिर वो कार्डबोर्ड को ऐसे पलटता है और उसमें से कुछ ये सारी चीज़ें निकलती है। और फिर वो थोड़ा थक जाता है और बोलते कि हाँ ये आखिरी वाला है। पर वहीं से ही एक डिब्बा वहाँ से गिरता है और वो उसको उठाता है और बोलते कि मैं तो यही ढूंढ रहा था। और ये क्या है? चूहे मारने वाली दवाई। भाई तू पागल वागल है क्या? आजकल की दवाई से तो चूहे तक नहीं मरते तो इंसान क्या खाक मरेगी? और बंदे की प्लान क्या है? बंदे की प्लान असल में ये है कि बंदा खाना बनाते टाइम उस खाने में ये जहर डाल देगा और फिर सेंगू को खिला के मार देगा। और वो ऐसा ही करता है, सेंगू को खाना परोसता भी है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। पर सेंगू उसको रोक लेता है और बोलते कि अभी तक खाना खाना ख़त्म नहीं हुआ। और वो बोलते कि मुझे लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो बोलते कि अरे यार ये बंद करना, तू जो मेरे साथ इतना अच्छे तरीके से रह रहा है ना, ये मुझे और भी ज़्यादा नर्वस कर रहा है। और फिर ये बोलने के साथ सेंगू उस खाना को खाने लगती है। और ये देखने के बाद तो यूनबम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। पर सेंगू रुक जाता है और जैसे ही यूनबम सामने देखता है उसकी फट जाती है भाई पूरी। और फिर बंदा खाने को एक साइड में रखता है, हाथ को यूं करता है और बोलता है कि पहले तू खा। और यूनबम बोलते कि क्या? सेंगू बोलते कि सुना नहीं क्या, मैंने बोला पहले तू खा। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और भाई नेक्स्ट पार्ट तो भाई क्रेजी होने वाला, एकदम क्रेजी। तो हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।